ये मीना बेगम को जो जो ये एलिगेशन लगाया हुआ है यहाँ पे जो आपका रेस्क्यू के बारे में, तो ये सरासर झूठ है। हमारा जो भी यहाँ पे मीना बेगम को ब्रोकर बोलकर जो एलिगेशन डाला है, वो एलिगेशन सरासर झूठ है, गलत है। ये न्यूज़ तो बिल्कुल सरासर ये बिल्कुल गलत है। उन लोगों ने कोई रेस्क्यू नहीं किया। ये इसका झूठ है, एकदम झूठ है। ना मीना का फ़ोन नंबर उसका पास है, ना उसका पास मीना का नंबर है। हमने उसको पहली बार फर्स्ट टाइम हमने उसको मीडिया में देखा था। वो आदिवासी अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट टाइम हम सुना है। बोल के मैंने उसको काम दिलाया कि अच्छा से वहाँ में बैठो, उसमें आप अच्छा से जियो, आपका बेटी आप दोनों अच्छा से बैठो बोल के हम यहाँ से भेजा। सबसे पहले तो मेरा अरुण भूमि चैनल को शुक्रिया, और हमारा यही बोलना है कि हमारा ये जो राइट साइड पे हमारा मीना बेगम है, जो कि हमारा दीदी है, और हमारा बीच में हमारा बड़े भैया मिस्टर खम्बो बेगम है। तो माई सेल्फ अरमान बेगम, मैं मीना बेगम का छोटा भाई हूँ, और ये बीच वाला हमारा मीना बेगम का बड़ा भैया है। ये मीना बेगम को जो ये एलिगेशन लगाया हुआ है यहाँ पे जो आपका रेस्क्यू के बारे में, तो ये सरासर झूठ है। मीना बेगम का जो यहाँ पे हमारा ये जो एलिगेशन लगाया हुआ है जो ब्रोकर है बोलकर, तो ये ब्रोकर नहीं है। काफ़ी ये हमारा जो फैमिली प्रॉब्लम है उनको मदद कर रहा है। एक बेटी है उन जो पीछे में बैठा हुआ है, उनके बेटी लोग यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिनके फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको मीना बेगम ने मदद किया है। CWC ने उनको केस ये एलिगेशन ये डाला कि मैंने मीना बेगम ब्रोकर है। तो मेरा ये कहना है कि ये कोई रेस्क्यू नहीं किया है। ये अपना दिल से, ये जो पेरेंट्स का बात से सुनकर पेरेंट्स ने उनको तंगाए कि बच्चा को काम कुछ दियो, तो उनको काम दिलाओ, काम करवाओ, पढ़ा लिखाओ अच्छा से। तो उन्होंने खुद मीना बेगम को सौंपा। तो मीना बेगम ने उनको जाकर ईटानगर में अपना भैया का घर पर, अपना दीदी बहन का घर पर रखा। तो उनको एलिगेशन ऐसा डाल रहा है कि वो रेस्क्यू किया है, रेस्क्यू करके वो ये सब काम में ले करके पैसा वैसा कुछ ले रहा है। तो ये सरासर मैं मीडिया ये बताना चाहूँगा, मैं मीडिया के थ्रू मैं ये कोई मीना बेगम का कोई गलती नहीं है। मीना, आप विश्वास नहीं है तो हमारा पास पूरा प्रूफ एविडेंस है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हैं, पिताजी माँ बाप पूरा आया है यहाँ पे, उन सभी को पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम खम्बो बेगम है, जो मीना बेगम का बड़े भैया है हम। सर ये मैं आपका माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ तो बिल्कुल सरासर ये बिल्कुल गलत है। उन लोगों ने कोई रेस्क्यू नहीं किया, और उन लोग इस तरह से वो लोग अपना मतलब जो क्रेडिट नहीं ले सकता किसी का वो से कोई रेस्क्यू नहीं किया। हम लोग खुद अपना से लाया है, और हमारा पास सबूत है हम कैसे कैसे बच्चा को लाया है। और इनके और हम आप चाहो तो आपका चैनल का माध्यम से हम चाहो तो हम वो जो लाया, हम खुद बच्चा लाया, उसको भी हम आपका सामने पेश कर सकता है। और अगर CWC अगर इसको क्रेडिट ले आप अगर मतलब आप रेस्क्यू किया बोलने से आप भी अपना सबूत लाइए। एक मतलब जो पुलिस का तरफ से आया है, यहाँ का तेजू पुलिस जो इन द हेल्प ऑफ चिंपू पुलिस, हाँ ये बात को हम मानता है, चिंपू पुलिस को मदद लेके एक तो पुलिस का तरफ से आया है। बाकी सर ये रेस्क्यू जो हम लोग खुद ने प्यार से यहाँ पहुँचाया है सर। अभी हम लोग कंप्यूटर ज़माना में जी रहा है सर। आजकल बच्चा का पास सोशल मीडिया मोबाइल स्मार्टफोन पकड़ता है, और हम साथ में या नहीं रहने से भी हम अपडेट करता है, मिनट में अपना परिवार को अपडेट कर सकता है। हमारे पास स्मार्टफोन किस लिए, आप आजकल तो बूढ़ी का पास फ़ोन है, बुढ़ा का पास फ़ोन है, बस्ती वाला का पास फ़ोन है, वो मिनट में अपना परिवार को अपडेट कर रहा है। इवन हाँ चेहरा देखने मन से वीडियो कॉल करता है सर। हम जरूर उसको फिजिकली नहीं मिलता, लेकिन मुख से बात करता है, मतलब जो सामने बैठ के बात किया जैसा बात करता है, और जो चेहरा दिखने मन से वीडियो कॉल बात करता है सर। तो सर ये जो सरासर बिल्कुल इसको हम गलत मानता है सर। ये मेरा भाई भी बताया अरमान बेगम, हमको नहीं लगता है कि ये ब्रोकर है सर। ब्रोकर का मतलब जो ये बहुत एक बड़ा मतलब जो एक ब्रोकर जो एक डीलर को बोलता है ब्रोकर, जो एक का हाथ से दूसरा हाथ में जाना इसको ब्रोकर बोलता है। और हमको लगता नहीं कि ये ब्रोकर है। इसको ब्रोकर मानता है बोलने से मतलब जो आप अगर ओ को पूछिए इसका जिसको इसने वो दिया है डोमेस्टिक हेल्प के लिए वो दिया है, तो उसका माँ बाप का राजी से हम लोग जो भी के मीना ने किया है। अगर हम लोग ने किसी मर्जी किसी का घर में घुस के
किसी बच्चा को उठाया, किसी को वो करके उठाया, किसी मर्जी उठाया बोलने से ये गलत है। अगर हम लोग को अगर विश्वास नहीं है तो हमारा पास वो बच्चा लोग का पूरा पेरेंट्स है हमारा पास। आप पेरेंट्स से भी आप खुल्लम खुला आप सर बात कर सकता है। हमारा पीछे जितना भी बच्चा लोग का हमारा पास वो है पेरेंट्स है, बिना खुद अपना जाके ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के उठाया कि नहीं, वो आपका पेरेंट्स से आप बात कर लीजिए कि ये हमारा पास पेरेंट्स भी प्रेजेंट है। आप उसे पूछ लीजिए कि सचमुच में ये जब जोर ज़बरदस्ती किया था क्या, किडनैपिंग किया था क्या। थॉमस नायक कौन है क्या नहीं है। और हम आपका मीडिया का चैनल से देखा है कि वो अरुणाचल प्रदेश आदिवासी फ्रंट का प्रेसिडेंट बोल के अपना आपको बता रहा था। थॉमस नायक जो इस केस से थॉमस नायक का बिल्कुल कोई दूर दूर तक का हाथ नहीं है। थॉमस नायक वो कौन है, कहाँ से आया है, वो आसमान से गिरा है, मिट्टी से अपना से निकला है, उसको हम बिल्कुल भी मालूम। थॉमस नायक उसने एलिगेशन ये लगाया कि मीना बगंग जी को उसने फ़ोन किया था बोल के। ना मीना का फ़ोन नंबर उसका पास है, ना उसका पास मीना का नंबर है। हमने उसको पहली बार फर्स्ट टाइम हमने उसको मीडिया में देखा था। वो आदिवासी अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट टाइम हम सुना है। अरुणाचल में ऐसे भी एक यूनियन है क्या बोल के। वो थॉमस नायक का इस केस से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। वो अपना को हीरो बनाने के लिए इस तरह का बात, प्रोवोकेशन वाला बात नहीं करने से अच्छा है सर। मेरा तरफ से आपका चैनल का वो शायद देख रहा भी होगा इस बात को, मेरा इस स्टेटमेंट को। थॉमस नायक इस बात को प्रोवोकेशन दूसरा का बीच में प्रोवोकेशन वाला बात नहीं करने से, ठीक है। तो थॉमस नायक जी आप अगर आप इस चैनल का थ्रू से अगर मेरा बात को सुन रहा है बोलने से, आप भी ये सुन लीजिए, आपका इस केस में आप बीच में हीरो बनने का कोशिश मत करिए। आपका इस केस में कोई हाथ नहीं है। अगर आपका पास सबूत है बोलने से, आपको हम चैलेंज करता है, हम दोनों राउंड टेबल आपका चैनल का माध्यम से हम दोनों राउंड टेबल में हम दोनों बात करेगा। आपको हम फेस टू फेस बात करने के लिए रेडी है। बाद में ना आपको मीना ने कभी ज़िंदगी में पहले देखा है, ना आपका उसको आप तो बोल रहा था कि आपने उसको फ़ोन भी किया बोलता है। आपने कोई आप इसका नंबर कहाँ से दिया, कौन दिया, कैसे दिया, वो तो हम मालूम नहीं, लेकिन आपका इस केस में कोई हाथ नहीं है। और आदमी को ज़्यादा प्रोवोकेशन वाला आप भी ज़्यादा तक नहीं बोलने से हम अपना दोस्त थॉमस नायक जी को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप दोबारा इस तरह का बात नहीं करने से, ठीक है। और थॉमस नायक जी को मैं ये भी वो करता है, अगर आप कौन सा बच्चा को आप रिस्क्यू करके लाया, आप उसका सबूत दीजिए हमको। और आप बोलता है आदिवासी हमारा बच्चा को या अरुणाचल में कोना में के या देता है वह देता है। अगर आपका पास वो माँ बाप का सबूत है तो आप लाइए। और हमने जिस बच्चा को वो किया है, हमारा पीछे बेटा है, हमारा जितना भी माँ बाप का जो जिस बच्चा को हम लोग ने वो किया है, उसका माँ बाप हमारा पीछे में बैठा है, तो आप उससे उनसे आप इंटरेक्ट कर सकता है। और थॉमस नायक जी आपका पास अगर सबूत है तो हम लोग किस बच्चा को हम लोग ने जोर ज़बरदस्ती करके लाया है, आपका पास कोई भी अगर इस तरह का सबूत है तो हमको इस चैनल का माध्यम से, ईटानगर नाहरलगुन में अरुणाचल में कौन सा मीडिया का चैनल में आप हमको बोला हो, हम आपको बात करने के लिए दिए। तेजू और ईटानगर टू एंड फ्रो आना जाना के लिए वो तकलीफ होता है। और हम लोग ये बाउंडिंग ऐसे बाउंडिंग नहीं है कि नहीं मिलना, ऐसे नहीं है। जो बातचीत करना है, जो दिल का हाल है, फ़ोन में हमेशा बात करता ही है। ऐसे नहीं कि मिलना नहीं है। अगर आप मिलना चाहता तो जब भी आ सकता है, लेकिन माँ बाप भी ये सोचता है कि उधर जाएगा फिर आना जाना होगा, टू एंड फ्रो होगा, फिर वो सोच के माँ बाप भी वो नहीं है, मतलब जो हमेशा वो आना जाना नहीं कर पाता है, समय नहीं मिलता उन लोग के पास। और जो बेटा रहा है उसका पास भी समय नहीं कि उसको पहुँची करेगा, क्योंकि अपना अपना काम होता है। इसलिए हम लोग ने उसको एक मतलब समय फिक्स किया। जैसे हम लोग को भी अपना जब पूजा समय होता है, दुर्गा पूजा होता है, वगैरह दुनिया भर का पूजा होता है, उस टाइम में तो बच्चा को हम लोग माँ बाप को मिलने कैसे नहीं देगा सर। उसमें तो जाने देता ही है, 101% बिल्कुल जाना है। हम लोग बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल माँ बाप को नहीं मिलना सर, ऐसे कोई हम लोग वो नहीं किया। जब भी बच्चा मन चाहा हम लोग बच्चा को मिलने दें माँ बाप। मेरा नाम है मीना बगंग। सबसे पहले आरन भूमि चैनल को धन्यवाद ना। मेरा नाम है मीना बगंग। इसमें ऐसे है कि जो हमको अभी जो एलिगेशन डाल रहा है ना, उसका नाम है सीता बेगम। उसका नाम जो सीता बेगम है, उसका पति जो गुमी जेना क्या है उसको तो मैं मालूम नहीं है ना। तो उसका जो ये जो हमको एलिगेशन डाला है, मतलब वो सीता जो ऐसे था, उसको मैं कभी देखा भी नहीं है ना। वो कहाँ का है, कहाँ में बैठने वाला है, कौन सा जगह का है, उसको हम मालूम भी नहीं है। और उसको ये गया वाला साल का नवंबर में उसको लेके आया था। तो कोई किसी ने लेके आया था, एक बुरा ने, हाँ मेरा घर में कोई किसी बुरा ने लेके आया था।
तो उस बुरा ने हमको बार बार रखो बोला। हम बोला नहीं, हम नहीं सकेगा बोल के उसको हम बुरा का साथ में 2 बार वापस भेजा वो औरत को। उसके साथ में दो बच्चा था। तो फिर हम जो फिर बोला है, फिर दूसरा दिन में वो आया और फर्स्ट दिन में तो हम बेच दिया, हम नहीं चाहिए बोल के ना, डर लगता है बोल के। उसको देखा तो उसका बदन में कुछ नहीं है, पूरा जला वाला है। मैंने सोचा मुर्गी बीमार होके जला है क्या, वो भी सोचा। मैं फिर दोबारा एक बार दूसरा दिन को आया है। आते समय को हम जो यहाँ में भी नहीं था, अब हम थोड़ा कहीं बाहर में था, हमको बार बार बुलाया। तो अभी हम लोग आ रहा है, हम बोला मत आओ मेरा घर में ना, हमको नहीं चाहिए बोल के। तो उसमें जो हम नहीं चाहिए बोलते समय को मेरा गाड़ी में मेरा साथ में दोस्त लोग भी था, मेरा बात को सुनने वाला, तो उसको भी मैं बुला सकता है। तो उसके बाद में वो फिर आया तो फिर बोला बुरा ने और उस औरत दोनों ने बोला, बुरा ने बोला हम इसको वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, तो ये जो मंकेक आता है रास्ता में, तो ऐसे बोला हमको। तो मैंने भी वो औरत को पूछा, मेरा छांग घर में हम लेके आके हम पूछा है क्या आपको आपका कोई है बोला है, तो उसने भी बोला कोई नहीं है बोला हमको। तो मैंने एक इंसान का नाते सोचा होगा तब तो मैं अच्छा से ये करेगा आपको, तब तो ऐसे होने से आपको कोई देखने वाला नहीं होने से बोल के मैं उसको दया माया किया। तो उसका बाद हमको बोला उसने फिर दूसरा दिन में हम जो अपना जगह जाएगा उसका तोरा मिट्टी लेगा। उस औरत ने बोला तोरा मिट्टी लेगा, हमको तोरा पैसा दो ना, ऐसे बोला। तो उसको हमको मेरा बड़ा बेटी को यहाँ रखते रहो बोला, खुद ही हमको ऑफर किया। तो उसने बोला हाँ, हम बोला ओ अभी तो दीदी मेरा पास में पैसा नहीं है ना, फिर भी मैंने वो जगह सोच के उसको मैंने 12,000 भेजा होगा, तब तो आप जमीन है तो घर बना लो, घर बनाएगा बोला उसने। तो मैं बोला होगा तब तो घर बनाओ और ज़रूरी पड़ने से फिर हमको कॉल करना, मैं आपको बेच देगा। तो ऐसे बोल के मैं फिर भेजा। तो फिर उसने फिर वापस ऐसे कर पैसा लेके भी फिर आ गया दूसरा दिन में। तो उसमें हम बोला है होगा तो आप मेरा यहाँ में तो जगह नहीं है ना, क्योंकि आपका ये बड़ा बेटी को हमको बेटाओ बोलने से तो हम बेटाएगा, और आपका चौथा बेटी और आप दोनों जो मेरा यहाँ पे जगह नहीं है, तब तो आप दोनों काम में बेचने से बेटो बोल के बोला। उसने बोला काई में भी काम दिला दो, अच्छा जगह में बोल। तो उसको हमको काम दिला दो बोला है। तो हम बोला होगा आप तब तो दीदी मेरा यहाँ पे तो तेजू में मेरा कोई जान पहचान नहीं है ना, और हम तो ईटानगर का है, और मेरा फैमिली मेरा सब मेरा तो वहाँ ही है बोल के मैंने उसको काम दिलाया क्यों अच्छा से वहाँ में बेटो, उसमें आप अच्छा से जियो, आपका बेटी आप दोनों अच्छा से बेटो बोल के हम यहाँ से भेजा। बेचने का बाद में वो जो वहाँ में बेटा है उसको हम फ़ोन नंबर भी भेजा था, मेरा नंबर पैसा भी उसको हम भेजा था। जब भी आप ज़रूरी होने से हमको फ़ोन करना, कुछ प्रॉब्लम होने से हमको फ़ोन करो। उसका बाद में आप जो जब भी ज़रूरी खाने दिल होने से खाओ बोल के उसको हम पैसा भी भेजा था। तो उसने उधर में बेटा है, हमको 2 बार फ़ोन किया। तो हम पूछा है आप ठीक है ना दीदी, बोले तो हाँ हम ठीक है, बहुत अच्छा से बेटा है हमको बोला। उसका बाद हमको एक बार भी हमको फ़ोन नहीं किया। तो उसका बाद में ये जो ईटानगर में चला गया, ईटानगर में जाके वहाँ पे 6 महीना बैठ के फिर वो जो एक सुबह मेरा घर में पहुँचा है, उसने एक सुबह मेरा घर पहुँचा। तो उसको हम पूछा आपका बच्चा खाए बोल के, तो उसने बोला वहाँ में ऐसे ऐसे हुआ बोला। तब भी मैं उसको बोला है होगा ऐसे होने से हम वहाँ में ऐसे होने से, तब तो बाद में हम लोग एक दिन जाएगा, ये नवंबर को 1 साल होगा उसका ना, ये नवंबर को, इस नवंबर को 1 साल होगा। और हम बोला है हम दोनों तंडा दिन को जाएगा, ऐसे बोला उसको। तंडा दिन को जाके तब तो वो बच्चा कहाँ पे हम दोनों ढूंढ के लेके आएगा। उसमें मेरा कुछ लिंक नहीं है, उसको हम जानता नहीं है। यहाँ से हम ईटानगर भेजा था, बच्चा को हो कहाँ में गायब होने दिया है, कहाँ में क्या किया उसको हम मालूम नहीं है। तो उसने मेरा यहाँ पे बड़ा बेटी था, तो बड़ा बेटी को हमको पूछा बड़ा बेटी कहाँ में बोला, तो हम बोला है ईटानगर में दीदी का घर में है ना। तो उसको हम ये नवंबर को आने देगा, ये नवंबर ये साल में ये आज ये नवंबर को उसको आएगा। उसको हम बात भी कराया फ़ोन में भी, तो बात कराया है। तो उसने बहुत ज़्यादा रोआ है, तो बहुत ज़्यादा रोआ है। तो हम ऐसे मत रो बोल के, ऐसे होने से आपको हम बात नहीं कराएगा बोल के, तब हम ये नवंबर को आएगा बोल के ना। तो ऐसे बोल के हम उसको छोड़ा। और वो जो मेरे घर में था, मेरा घर में मेरा साथ में था सर, वो जो खाने दिल है उसको हम खाने देता था, और जो पीने दिल है उसको हम पीने।
जो कपड़ा पहने दिल है उसको हम पहनने देता था। उसका बाद में जब भी हमको पैसा मांगता था हम देता है। जब वो असम जाएगा हमको 1-2 हज़ार दो बोलेगा तो हम पैसा उसको बेचता था। ऐसे करके वो जो मेरे साथ में था, यहाँ से मेरा साथ में बैठने का बाद में हम जो मेरा घर में थोड़ा बहुत आदमी आया था तो उसको हम बोला आप मेरा ये यहाँ में थोड़ा खाई, मेरा एक तो जान पहचान है तो नाम नहीं लेगा, उसका घर में आप थोड़ा जाके 2-3 दिन के लिए बैठते रहो बोल के मैंने उसको जाने दिया था। तो यहाँ वहाँ से वो जो निकाला तो निकाल के तब हमको ऐसे उसने फंसा दिया, कंप्लेन ऐसे फंसाया। तो मैं बोकर भी क्या है उसको भी नहीं जानता है, मैं वही है क्योंकि जिसका माँ पिताजी ने उसको तो मैं जाके हम जो आपका बेटी को हमको दो बोल के हम नहीं बोलता है, और हम आपका बेटी हमको दो, हम आपका बेटी को पढ़ाएगा लिखाएगा, हम ऐसे अच्छा से रखेगा, मैं कभी बोला नहीं। तो माँ पिताजी लोग जो अपना से आता है मेरा बेटी जो तकलीफ है, पढ़ा लिखा नहीं है और यहाँ में कुछ काम दाम नहीं है, ऐसे घूमता है और बीमार है, आपका कोई अच्छा वाला में रख दीजिए, ऐसे बोलता है। उसका बाद में मैं हाँ तब तो बोल के हम भी अपना घर में अपना दीदी बहन का अपना रिश्ता नाता का घर में हम जो जाने देता है और वहाँ में पैसा को और माँ पिताजी लोग अपना से लेता है, अपना से बात करता है, उसमें मेरा कुछ आर्ट नहीं है। और सीता बोमेज का 1 साल हुआ ही नहीं है तो वो कैसे साल भर आने नहीं देगा बोल सकता है। उसका ये नवंबर को सिर्फ 1 साल है, वो जो ये नवंबर तक हम उसका बड़ा बेटी को नहीं ला देता तो, और ये उसका चौथा बेटी जो गायब हुआ था उसको हम ढूंढने के लिए नहीं जा देता तो तब हमको बोल सकता था उसने। तो मैं ऐसे नहीं किया, उसको हम नवंबर में आने देगा बोला, और ये ठंडा दिन को हम दोनों जाएगा, आपका चौथा बेटी को भी मिल जाएगा ढूंढ के, तो उसको मैंने ऐसे बोला था। और मेरा एक दुख है कि जो दुख है तकलीफ है वो यहाँ पे आता है, आके हमको ऐसे मेरा बच्चा को भी देखभाल कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए बोलता है। तो भी हम एक इंसान का नाते हम उसको दुख को तकलीफ को, हम लोग भी एक इंसान है तो दुख तकलीफ होके बैठने वाला को हम लोग भी दुख लगता है, ऐसे करके तो हम लोग दुख लग के उसको हम अपना से बहुत माया दया करके हम जो ऐसे कर दिया, तो जो खाने नहीं मिलता था उसको मैं यहाँ में अच्छा से खिला के पिला के बिताया था। तो मेरा ये वही दुख है क्योंकि आज हमको ऐसे फंसा दिया। अभी उसका वजह से अभी पूरा मेरा बदनाम हो रहा है, अभी मीडिया तक आ गया, उसके बाद में मैं बहुत बदनाम हो गया। अभी देवी बोल के उसने भी बोला था, हम भी खुद देखा है, वो भी बोला था मेरा बच्चा को यहाँ में तेजू में रखेगा बोल के ईटानगर में बेच दिया, उसने भी ऐसे बोला था। तो उसको भी हम जो जान पहचान नहीं था, उसने हमको एक बार मिला है, उसने हमको हम भी आपका भैया का घर में बेटा था छोटा से ऐसे बोल के, तो उसको भी हम अपना अच्छा सोच के अपना बहन जैसे मान के ना अच्छा सोचा था। उसका जो बड़ा बेटी को मेरा घर में लेके आया था उसमें हम भी नहीं था, क्योंकि उसमें हम जो घर से थोड़ा बाहर गया था बाजार वजार जाके, मैं यहाँ में पहुँचा है तो उसका बड़ा बेटी को उसका पिताजी और एक तो दोस्त ऐसे एक तो लड़की था उधर का, और वो लोग अपना से यहाँ में लेके आया था, वो भी रात हो गया था। तो उसमें हम बोला है इसको अभी आपका इतना चौथा बच्चा है ये कैसे काम करेगा, हम ऐसे भी पूछा उसका पिताजी को, यहाँ पे मेरा सामने में लेके आके उसको हम पूछ सकता है ना, आपको हम पूछा था कि नहीं पूछा था, तो आपका ये बेटी तो क्या काम करेगा, मैंने पूछा उसको। तो उसने बोला इतना तकलीफ है पालने के लिए, तो भी मैं बोला होगा तब तो बोल के हम उसको भी मेरा कोई अपना घर में दिया तो अच्छा से पढ़ा दो, उसका बाद माँ पिताजी को भी जरूरी है पैसा 1-2 हज़ार दे दो बोल के उसका जो मेडिकल गरन में भी उसको पैसा दिया था, मेडिकल को ट्रीटमेंट किया था उसका माँ को, उसका बहन भी बीमार था छोटा वाला, उसको भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया था। वो जो मेरा दीदी ने थॉमस नायक उसको हम कभी भी जिंदगी में देखा नहीं है, उसको हम मालूम भी नहीं है, जो हम यहाँ में चैनल में देखा है, यो मीडिया में वो जो बात किया था उसमें देखा है। और मैं जो वहाँ पे थाना में था वो आदमी जो देवी का साथ में आया हुआ था उसको हम थाना में देखा था, तो मैंने सोचा है देवी का ड्राइवर है, देवी जहाँ में अभी बैठता है वहाँ से लेके आया है, ऐसे सोचा था। इसको हम कभी देखा नहीं है, कभी जानता नहीं। ऐसा होने से आदमी का हेल्प तो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं कभी ऐसे कभी हम ऐसे आदमी कभी देखा नहीं है। तो आज मैंने इतना बदनाम हो गया, मेरा जाति भी बदनाम हो गया और मेरा पति का तरफ से भी बदनाम हो गया, मेरा भाई भाया लोग सब बदनाम, और मैं इतना जेल तक हमको पहुंचा दिया। सीता बेगम ने बोला भी है
वर्कर्स उसका वर्कर्स को जाने देता है बोला ना। जो वर्कर्स जो क्या है उसको भी मैं मालूम नहीं, मैं इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है ना, और मैं जानता भी नहीं है। और उसने वो लोग ने मेरा घर में आया है, दुख तकलीफ है बोल के बताया, तो मैं भी एक इंसान के नाते हम भी मदद के लिए किया। और आप लोग जो ये यहाँ पे हमको विश्वास नहीं है तो यहाँ पीछे में भी उसका कोई पेरेंट्स है, और चौथा वाला 2-3 लड़की का पेरेंट्स भी यहाँ पीछे में है, इसको भी आप लोग पूछ सकता है। हमारा नाम है सुनील माझवर, हम है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नाहले आनंदबाड़ी गार्डन। हम आया था मीना बागान के पास में, तो हम काम करते रहे। यहाँ में काम करते करते हमारा उधर में बच्चा लोग लॉकडाउन लग गया, तो बड़ा लड़की तो पढ़ रहा था, छोटा वाला नहीं पढ़ रहा था। तो हम सोचा कि हमारा बेटी का तो अभी पढ़ाने सीखेगी ही नहीं, 5 क्लास तक पढ़ा हुआ है, तो 6 क्लास में गया रहा। लॉकडाउन आने के बाद में जो हम सोचा यहाँ में अभी तो इधर उधर काम करेगा, तो जहाँ तहाँ काम करेगा, फिर लड़का लड़की भाग जाएगा, शादी हो जाएगा। ये सोच के हम सोचा कि नहीं, मीना बागान को हम काम में भेज देगा, मीना बागान को। और बोला मैडम अब हमारा बड़ा वाला बेटी है तो वो 5 क्लास तक पढ़ा हुआ है, तो काम कहीं लगा दीजिए। अब हमारा बच्चा को काम लगाया, बड़ा वाला लड़की को यहाँ ईटानगर, और छोटा वाला यहाँ लाइलिंग, और उसके बाद में एक ठो और ईटानगर गया। हम बोला लोग दोनों को, जो हमारा छोटा बच्चा है वो लोग को एक तो सांस के बीमारी है, तो उसके बाद में उसको ठीक ट्रीटमेंट करा के फिर उसको दे दीजिएगा। तो हाँ बोला, तो उसके बाद में और एक ठो लड़की है, तो उसको भी पढ़ा लिखाओ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मीना गाँव तो वहाँ से फ़ोन हमारा आता रहा, हमारे पास अभी बड़ा मोबाइल है, हमको डेली बात होता रहा, और एक लड़की का हमारा फ़ोटो भी आता रहा। उसके बाद में बड़ा वाला लड़की खुद फ़ोन करता रहा हमको, जो हम पापा ठीक है, हाँ। और छोटा वाला लड़की का सार है, सार से भी बात होता रहा, तो सार हमको बात कराता रहा। देखिए हम तो कंप्लेंट कुछ नहीं किया है, जो हमारा बच्चा ऐसा हुआ है बोल के, हाँ। हम तो उससे बात करता रहा सबसे, और छोटा वाला हमारा फ़ोटो सब आता रहा। मीना बागान हमको फ़ोटो भेजता रहा, वीडियो कॉलिंग करता रहा, और जाने भी सकता है हम वहाँ में, तो जहाँ जहाँ लड़की है हमारा, हम वहाँ जाके आएगा बोल के, ये सोच के हम निकले, बोलता रहा।